हेलो एवरीवन, महेश जी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के दो क्वेश्चंस का। एक क्वेश्चन ये रहा और एक ये रहा। सबसे पहले देखते हैं बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज ट्रू फॉर यूकैरियोटिक डीएनए। चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, नाइट्रोजन बेस के बने होते हैं। ठीक है, वो नाइट्रोजन बेस क्या हो सकते हैं? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। किसके केस में है? डीएनए के केस में। आरएनए के केस में देखेंगे ये नाइट्रोजन बेस क्या होंगे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा? यूरेसिल। ये डीएनए और आरएनए में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। डीएनए में थाइमिन मिलेगा और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल मिलेगा। फालतू की बातें, बकवास। क्वेश्चन की जो हाईलाइट है वो क्या है? यूकैरियोटिक डीएनए में क्या होता है जो प्रोकैरियोटिक डीएनए से उसको डिफरेंशिएट करता है? पहला ऑप्शन है एटी मोर देन जीसी। पहला ही ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए में एडेनिन, थाइमिन का अमाउंट गुआनिन, साइटोसिन से ज्यादा होता है। अगर इसी क्वेश्चन को हम बोलें व्हाट इज ट्रू फॉर प्रोकैरियोटिक डीएनए, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए जीसी रिच होता है। मतलब वहां पर गुआनिन और साइटोसिन एडेनिन, थाइमिन के कंपेयर में ज्यादा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो हमें और दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट बेस है। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम, डीमिथाइलेटेड थाइमिन प्रेजेंट इन डीएनए विच हैव टू रिंग्स। यहां पर लिखा हुआ है डीमिथाइलेटेड थाइमिन। इसको फोकस रखेंगे हम। डीमिथाइलेटेड थाइमिन, और वो कौन होता है? यूरेसिल। और मिथाइलेटेड कौन होगा? थाइमिन होगा। तो यहां पर क्वेश्चन का जो फोकस करने का तरीका है वो क्या है? केवल ये देखेंगे हम, इसका हाईलाइट, डीमिथाइलेटेड थाइमिन, यूरेसिल। और स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? डीमिथाइलेटेड थाइमिन प्रेजेंट इन डीएनए। बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस वाले क्वेश्चन में देखा था डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है। बस क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। थाइमिन तो दिया है, लेकिन कौन सा थाइमिन? डीमिथाइलेटेड थाइमिन। और डीमिथाइलेटेड थाइमिन का मतलब यूरेसिल। और यूरेसिल कहां पर मिलेगा? आरएनए में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया है। स्टेटमेंट सेकंड देखेंगे। लिखा हुआ है इन आरएनए डबल रिंग बेस आर एब्सेंट। देखो, बेस हमने देखा था 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन इन डीएनए। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल इन आरएनए। ये जो बेस होते हैं, एक तो होते हैं पायरिमिडिन और एक होते हैं प्यूरिन। पायरिमिडिन को याद रखेंगे कट, CUT, जो कि सिंगल रिंग वाले होते हैं। प्यूरिन कौन कौन से होंगे? A और G, जो कि डबल रिंग वाले होंगे। अब बताना, आरएनए में A मिलेगा, G मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा, थाइमिन नहीं मिलेगा। अब मैंने यहां पर लिखा इन आरएनए डबल रिंग बेस आर एब्सेंट। डबल रिंग बेस मतलब प्यूरिन। और प्यूरिन में कौन कौन मिलेगा? ए भी मिलेगा, मतलब एडेनिन भी मिलेगा आरएनए में, और गुआनिन भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। बात समझ में आ रही है? बात ज्यादा बड़ी नहीं है, केवल बकवास है। लिखा हुआ है कि आरएनए में डबल रिंग बेस एब्सेंट होता है? नहीं होता, क्योंकि डबल बेस वाला कौन है? प्यूरिन है। और प्यूरिन में कौन कौन मिलेगा? आरएनए में एडेनिन भी मिलेगा, ग्वानिन भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। बस हमें क्या करना है? क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार पढ़ना है, उसको हाईलाइट करना है और आंसर लगा देना है। बात समझ में आ रही है? थैंक यू, थैंक यू।